वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना अपडेट से शुरुआत करेंगे। आंकड़े आपको दिखा देते हैं क्योंकि 1 लाख के ऊपर ये आंकड़ा अब पहुंच गया है। देश में कोरोना के कुल मामले 1 लाख के पार हो गए हैं। अभी अभी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल 1,01,139 मरीज हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 39,000 से ज्यादा है। 3,163 लोगों की जान गई है। वहीं 58,802 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का यह कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उनका एक ट्वीट आया है, वो आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव केस की संख्या नहीं बल्कि मृत्यु और ठीक होने को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हम दोनों मोर्चे पर बेहतर काम कर रहे हैं। प्रति 10 लाख 2 व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि अमेरिका में 275 ये आंकड़ा है और स्पेन में 591। यहां मृत्यु दर 3% है, जबकि फ्रांस में 16% है। रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है और अभी ये 39% है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर 1 लाख के ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा, लेकिन इसमें हमें रिकवरी रेट पर भी ध्यान देना होगा और साथ ही रिकवरी रेट को मैच करना होगा मृत्यु दर से। यही अमिताभ कांत जो है कह रहे हैं अपने ट्वीट पे भी। उन्होंने कहा है कि अगर बाकी देशों से तुलना कीजिए तो भारत की दर काफी कम है। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, भारत का इम्प्रूव करता जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं केसेस, क्योंकि लॉकडाउन लगातार बढ़ा है। हमने लॉकडाउन 4 हुआ लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कल तो 5,000 सबसे अगर देखा जाए अभी तक का जो केस था सबसे बड़ा 5,000 बड़ा था कल। तो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन भी है, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है। ये भी एक संतोषजनक बात है अगर बाकी कंट्रीज की अपेक्षा देखा जाए, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ ना कुछ असर तो जरूर देखा जा रहा है रिकवरी रेट को देखते हुए। और जो ठीक हुए पेशेंट वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो भी कम नहीं है आंकड़ा। तो इन टोटलिटी अगर देखा जाए बेशक केसेस बढ़ रहे हों, लेकिन रिकवरी रेट और ठीक होने वाले जो पेशेंट है उनकी तादाद भी अच्छी खासी और लगातार बढ़ती जा रही है। और जहां तक बात करें दिल्ली की, आज दिल्ली काफी खुल गई है। ऑटो, टैक्सी, बसेस काफी सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऑटो वाला दिखाई दे रहा है सामने। लौटेंगे आपके पास अशोक और आपसे जानेंगे वहां की ताजा स्थिति। लेकिन जिस तरीके से कल से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, आज दूसरा दिन है और कल शाम तक देश के तमाम राज्यों ने लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी। यानी कि आज से सही मायने में नए रंग रूप में लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके शहर में क्या कुछ खुलने वाला है, लेकिन इन गाइडलाइंस की 10 अहम बातें पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली समेत तमाम राज्यों ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके मुताबिक दिल्ली से लगा नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर खुलेगा। यूपी में कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी दुकानें जरूरी शर्तों के साथ खोली जाएंगी। दिल्ली में शर्तों के साथ बस सेवा, कैब और रिक्शा की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि कितने पैसेंजर इसमें होंगे इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। उनका ये कहना है कि 1 या फिर 2 पैसेंजर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 5 बड़ी जो बातें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें महाराष्ट्र में रेड और ऑरेंज जोन में कोई राहत नहीं है, ये वैसे ही रहेंगे। गुजरात में नॉन कंटेनमेंट जोन में बाजार खोले जाएंगे, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन नहीं है सिर्फ वहीं पर बाजार खुल सकेगा। उसके साथ ही अगर बात कर लें गुजरात में राज्य के भीतर जो है वो बस चलेंगी। अहमदाबाद में हालांकि इंटरस्टेट बस यानी कि दूसरे राज्य से बस की एंट्री नहीं होगी। राजस्थान में सैनिटाइजेशन के 7 सैलून खोले जाएंगे। हालांकि इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ हेयर कटिंग या फिर शेविंग के लिए सैलून खुलेंगे या फिर दूसरे कार्यों के लिए भी। मध्य प्रदेश में सिर्फ ग्रीन जोन में सभी बाजार खोल दिए जाएंगे। ये इन 10 अहम बातों में शामिल है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें, यहां पर कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 मई से बड़े स्टोर की शुरुआत की जाएगी।
अब दिल्ली की विस्तार से बात कर लेते हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली सबसे अहम इन मायनों में, क्योंकि यहां पर लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और यहां पर अब 5 जोन हो गई हैं। स्टेडियम हालांकि बिना दर्शक के खोला गया है, यहां पर प्रैक्टिस हो सकेगी, प्लेयर्स यहां पर एक्सरसाइज कर सकेंगे, लेकिन मेट्रो सेवा को बंद रखा गया है। हालांकि मेट्रो को सैनिटाइज कर दिया गया है आने वाली तैयारी के लिए, लेकिन स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान अब भी बंद रहेंगे। वहीं ई रिक्शा की अगर बात कर लें, ई रिक्शा चलाई जा सकेगी, टैक्सी चलाई जा सकेगी। डीटीसी बस को अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है, लेकिन सैलून और स्पा बंद रहेंगे, ये फिलहाल साफ कर दिया गया है। वहीं थिएटर बंद रहेंगे। मैक्सी कैब अधिकतम 5 यात्री इसमें सफर कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि बस 20 यात्री के साथ ऑपरेट कर सकेगी। पार्क्स को अब भी बंद ही रखा गया है, यानी कि पार्क्स नहीं खोले गए हैं। 4 पहिया गाड़ी 2 यात्री के साथ सफर कर सकती है। ऑडिटोरियम अभी भी बंद रखे गए हैं। धार्मिक स्थल बंद है, किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल है उसे बंद रखा गया है। वहीं 2 पहिया वाहन चलाया जा सकेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सवार बैठ सकेगा, पीछे कोई नहीं बैठ सकेगा। वहीं दिल्ली में अब सरकारी और प्राइवेट दफ्तर आंशिक तौर पर खोले गए हैं। इसमें भी गाइडलाइंस हैं कि कौन सा दफ्तर खुल सकेगा, कौन सा नहीं। हालांकि सरकारी सभी दफ्तर खोले जा सकते हैं। वहीं कार पूलिंग को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कार पूलिंग नहीं हो सकती है, उसमें ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए कार पूलिंग सेवा बंद है। फिलहाल बाजार ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं मॉल्स को अब भी दिल्ली में बंद रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या कुछ खुला रखा गया है, लेकिन क्या बंद रखा गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि जो दिल्ली वाले हैं वो अपने सुझाव दें, चाहे वो वेबसाइट के जरिए हो, चाहे SMS के जरिए हो, या फिर वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और RTV में 11 पैसेंजर्स। मेट्रो नहीं चलेगी। सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। सारे होटल बंद रहेंगे। सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बहुत सारी चीजें हैं इन गाइडलाइंस में जिसमें विस्तृत तौर पर अरविंद केजरीवाल ने स्थिति स्पष्ट की, लेकिन कई चीजों पर अब भी संशय बना हुआ है। जैसे कौन से वो प्राइवेट दफ्तर होंगे जिन्हें खोला जाएगा। सरकारी दफ्तर तो सभी 1/3 संख्या के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर्स को लेकर भी एक संशय है। यही वजह है कि हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर इतनी लंबी लंबी लाइनें कल देख रहे थे। कौन लोग आ सकते हैं, कौन जा सकते हैं, किन्हें पास दिया गया है एसेंशियल सर्विसेज के अलावा, ये तमाम बातें कब तक स्पष्ट हो पाएंगी? देखिए, धीरे धीरे करके सब मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट की जो भी गाइडलाइंस है उसके बारे में बता रहे हैं। केजरीवाल ने जैसे बताया कि प्राइवेट टैक्सी हो, बस हो, ऑटो हो, उनमें क्या क्या नियम कायदे लागू होंगे वो तमाम डिटेल में बताया। जहां तक बॉर्डर्स की बात है, इंटरस्टेट बस सर्विसेज के बारे में कहा कि म्यूचुअली अगर एग्रीमेंट है दोनों के बीच, दोनों राज्यों के बीच में, तो वो शुरू की जा सकती है।
जहाँ तक बॉर्डर में आने जाने का सवाल है, वो अलग अलग राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस तय कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल ने दिल्ली के लिए खासतौर से कहा है कि लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइंस हैं केंद्र सरकार का, उन सब का पालन करना होगा। एसेंशियल सर्विस वाले लोग तो सब जगह पर उनको अनुमति है, चाहे वो कंटेनमेंट एरिया हो, चाहे बॉर्डर का अगर बात की जाए, चाहे यूपी दिल्ली बॉर्डर हो, यूपी हरियाणा बॉर्डर हो या जी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, सब में वो लागू है। लेकिन जहां तक इसकी डिटेलिंग की बात है, हर राज्य अपने अपने हिसाब ठीक से है। ये गाइडलाइंस तय कर रहा है और लोगों को नए तरीके से बता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त के साथ स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।